निकल के आया बाहर देखा, कहने लगा सुनो कृष्ण मैं तुमको ठीक पहचानता हूँ। हमारा तुम्हारा 17 बार युद्ध हो चुका है, 18वीं बार तुम युद्ध छोड़ के भाग गए थे। इन भीम को भी मैं ठीक से पहचानता हूँ, इन अर्जुन को भी मैं पहचानता हूँ। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बन करके मेरे द्वार पर आए हो, इसलिए जो मांगो वही तुमको दे दूंगा। तुम ब्राह्मण बन के आए हो, मैं ब्राह्मण से कोई वस्तु के लिए इनकार नहीं करता। मन क्रम वचन कपट तज जोगर भूसुर से मोहि वसुता केशव देव। भगवान कहते हैं कि जो छल और कपट को त्याग करके पृथ्वी के इन ब्राह्मणों की पूजा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। भगवान शंकर उसके वश में हो जाते हैं, सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। चाहे जो यज्ञ की जाए जिसमें ब्राह्मण को भोजन न कराया जाए, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। चाहे जो यज्ञ करो, ब्राह्मण को भोजन न कराओ, यज्ञ पूरा नहीं होगा। जैसे भागवत कथा सुनते हो, बाद में ब्राह्मण न खवाओ, भागवत पूरी नहीं। कोई यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तब यज्ञ पूरा होगा। जरासंध कहता तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण बन के आए हो, इसलिए मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो। कृष्ण ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भोजन की भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, युद्धम दे, मैं युद्ध मांगने आया हूँ। क्या बात कही महाराज। जरासंध ने कहा कृष्ण तुम एक बार युद्ध छोड़ के भाग गए थे, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। हम बराबर वाले पहलवान से युद्ध करते हैं, अपने से कमजोर से युद्ध नहीं करते। जो भाग जाता है उससे युद्ध नहीं करते, जो पीठ दिखा देता है उससे युद्ध नहीं करते, जो अस्त्र शस्त्र डाल देता है उससे युद्ध नहीं करते, जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, शरण में आ जाता है, मैं उससे युद्ध नहीं करता हूँ। मैं सदा धर्म का युद्ध करता हूँ। का फिर अर्जुन से लड़ूं? अर्जुन से नहीं लड़ूंगा। क्यों? ये अर्जुन राजा विराट के यहाँ हिजरा बन के रह चुके। क्या बात कही महाराज। मैं जीत जाऊंगा। सब लोग कहेंगे रे हो जरासंध कोई वीर नहीं है तो हिजरा के साथ में लड़ो। कहा भीमसेन से लड़ो। जरासंध ने कहा भीम से लड़ूंगा। क्यों? भीम के 10,000 हाथी का बल है और 10,000 हाथी का बल हमारे लिए। हम बराबर के पहलवान से युद्ध करते, कमजोर से नहीं लड़ते। अब निश्चित हो गया। उसने 2 गदा ला करके बढ़िया लोहे की अखाड़ा में रख दी। भीम तुम्हारे मन की जो गदा हो उठा दो। एक गदा भीम ने ली, एक जरासंध ने ली। युद्ध होने लगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध हुआ, बंद हो गया। फिर जरासंध ने डॉक्टर बुलाया, सबकी दवाई की, अपने शरीर चोट लगी उसकी दवाई लगाई, भीम की दवाई की, फिर बढ़िया भोजन बनवाया। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन जरासंध एक ही साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक ही साथ शयन करते हैं बढ़िया सैया पर, और फिर सवेरे युद्ध करते हैं। ये धर्म का युद्ध। इस प्रकार से जब 17 दिन तक युद्ध हुआ तो भीम ने कहा सुनो कृष्ण मैं जरासंध को नहीं मार पाऊंगा, हमारे जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी दर्द करेंगे, अब हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा देखो भीम ये धर्म का युद्ध है, इसलिए हम पक्षपात किसी का नहीं करेंगे। तो भीम ने कहा फिर आज ही रात को हम भाग जाएंगे युद्ध लेकर। भगवान ने कहा अच्छा आज वो लड़ो, हम बताएंगे युक्ति, युक्ति तुमको बताएंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। भीम से जरासंध से फिर दोबारा दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान ने एक सीख फाड़ के डाल दी। भीम जान गए कि इसी प्रकार बीज से जुड़ा है, इसको फाड़ के डाल दी तो ये मर जाएगा। भीम ने पैर के ऊपर पैर रखा और एक पैर पकड़ कर बीचों बीच से फाड़ दिया, डाल दिया इसे, फिर जुड़ गया। भगवान ने इशारा किया दाहिने अंग को बाएं फेंको, बाएं अंग को दाहिने फेंको, तब नहीं जुड़ेगा। तो यही किया तो जरासंध की
ये पहले दो खंड में पैदा हुआ था तो माता ने फेंक दिया, तो जरा नाम की राक्षसी आई, दोनों खंडों को एक में जोड़ दिया, ये जुड़ गया, तब से इसका नाम जुरासिंध हो गया। और फिर अब वर्ष करके जरासिंध कहा जाए, जुरासिंध। ये दो खंडों में पैदा हुआ था, एक में जोड़ दिया तो जुरासिंध हो गया। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो भीम ने कहा इस जरासंध के पास इतनी संपत्ति है, किसी संपत्ति से राजसूय भी हो जाएगी, या किसी से कोई कर लेने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा सुनो भीम, जरासंध के संपत्ति के तुम अधिकारी नहीं हो, जरासंध की संपत्ति का अधिकारी जरासंध का पुत्र है, उसको मैं राजा बनाऊंगा। जरासंध के पुत्र को भगवान ने राजा बनाया, क्यों? धर्म का युद्ध करता था। भीम ने कहा अच्छा हम कुछ तो लेंगे, हमने इतना परिश्रम किया तो जरासंध का मुकुट तो हम जरूर लेंगे। और बढ़िया सोने का वो मुकुट था, भीमसेन ने वो जरासंध का मुकुट ले लिया। और वो जब मुकुट लगा करके परीक्षित गए तो उनकी बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि अधर्म से युद्ध में जीत करके लाए थे भीमसेन। था वो उसके पुत्र का, लेकिन ले लिया था इसलिए धर्म हुआ। तब जरासंध जब मारा गया तो भगवान ने कहा अब राजसूय की करो। अब राजसूय की प्रारंभ हो गए। भगवान ने कहा सुनो युधिष्ठिर, जब राजसूय की पूरा होगा तो आकाश में फूलों से वर्षा होगी,